मूवी की शुरुआत होती है और हमें पेंडोरा प्लेनेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर जैक के बारे में बताया जाता है। जैक अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रह रहा होता है और जैक की फैमिली में उसके बच्चे और उसकी वाइफ है। फिर हमें जैक के बच्चों के बारे में बताया जाता है कि जैक के अपने खुद के 2 बच्चे हैं और एक बच्चा जैक की फ्रेंड का है जो कि अभी कॉमा पे है और एक इंसानी बच्चा कर्नल का है। जब पृथ्वी के लोग पेंडोरा प्लेनेट से वापस जा रहे थे उस समय वो बच्चा बहुत छोटा था और उसके लिए कोई टेस्ट ट्यूब नहीं था जिससे कि वो स्पेसशिप से जा सके, इसीलिए वो यहाँ पर रुक गया। अब वह जैक को ही अपनी फैमिली मानता है और इनके बच्चे आपस में मिलकर बहुत खेलते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैक अपने बच्चों को सब कुछ सिखा रहा है, जैसे कि तीर चलाना, मछली पकड़ना, और ये सभी साथ में मिलकर बहुत खुश रहते हैं। फिर हमें एक नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक और उसकी वाइफ आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, जहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़ा टिमटिमाता हुआ तारा दिखाई देता है। तो जैक और उसकी वाइफ समझ जाते हैं कि आसमानी लोग वापस से पेंडोरा प्लेनेट पर आ रहे हैं। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जैसे ही इंसानों की स्पेसशिप पेंडोरा प्लेनेट पर नीचे आती है तो स्पेसशिप की आग के वजह से पेंडोरा प्लेनेट पर आग लग जाती है, जिससे कि पेंडोरा प्लेनेट के बहुत सारे जंगल तबाह हो जाते हैं और इस आग के वजह से बहुत सारे जानवर मारे जाते हैं। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि उन बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर से रोबोट निकलते हैं जिनके अंदर इंसान बैठे होते हैं और उन स्पेसशिप के अंदर से बहुत बड़ी बड़ी मशीनें निकलती हैं जो कि अपने रास्ते में आने वाले जंगल और जानवरों को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस तबाही को देखकर जैक की वाइफ बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि वो इसके अलावा कुछ कर भी नहीं पाती। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें इंसानों के लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन्होंने कुछ इंसान बनाए थे जैसे कि पेंडोरा प्लेनेट पर रहते हैं और पेंडोरा प्लेनेट पर रहने वाले इंसानों को नावी कहा जाता है। तो ये इंसान भी बिल्कुल नावी के जैसे लग रहे थे। तभी ये इंसान बहुत घबराहट में लैब से उठता है तो उसके साथ ही उसे कंट्रोल करते हैं और बताते हैं कि हम पेंडोरा प्लेनेट के नावी जैसे बन गए हैं और तुम्हारी जो यादें हैं वो पुराने कर्नल की हैं, क्योंकि कर्नल के मरने के बाद उसकी जो भी यादें थी वो तुम्हें दे दी गई हैं। फिर वो नावी खुद पे कंट्रोल कर लेता है और कर्नल को बताते हैं कि हमें जो बॉडी दी गई है वो नावी के जैसे है जो कि इस प्लेनेट पर रह सकते हैं और उन्हें यहाँ के वातावरण में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर कर्नल यहाँ पर शांत हो जाता है। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जैक के ग्रुप ने आसमानी लोगों की ट्रेन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिस ट्रेन पे आसमानी लोगों के हथियार और खाने पीने की सप्लाई हो रही थी। फिर जैक का ग्रुप वहां से हथियार ले जा लेते हैं। तभी मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें कर्नल को दिखाया जाता है। फिर कर्नल अपने साथियों को बोल रहे होते हैं कि जैक हमारी सप्लाई को ज़्यादा ही डिस्ट्रॉय कर रहा है और हमारे हथियारों को चुरा कर ले जा रहा है, इसीलिए हमें जैक के पूरे ग्रुप को मारना ही होगा। तो यहाँ पर उन सब की जनरल कर्नल को बताती है कि तुम भी नावी के जैसे दिखते हो और नावी पेंडोरा प्लेनेट पर रहने वाले लोग हैं तो तुम्हें भी उन्हीं के जैसे बनाया गया है, इसीलिए तुम उनके ग्रुप को ढूंढो और जैक को मार दो। तो कर्नल इस बात के लिए हाँ बोल देता है और जनरल कर्नल को बताती है कि जब भी हम हमारे हवाई क्राफ्ट भेजते हैं तो पेंडोरा प्लेनेट के नावी उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसीलिए अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन तुम ही बचे हुए हो, तो तुम जाकर जैक को मार दो। तो इसके लिए कर्नल हाँ बोल देता है। फिर कर्नल अपने ग्रुप के साथ हवाई क्राफ्ट की सहायता से जंगल में चले जाता है जिससे कि वो जैक की फैमिली को ढूंढकर मार सके। तभी मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जैक के बच्चे यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं और वो यहाँ पर घूम रहे हैं। तभी जैक के बच्चे कर्नल और उसके ग्रुप को देख लेते हैं तो वह अपने फादर जैक से कांटेक्ट करते हैं और उसे बताते हैं कि यहाँ पर कर्नल है और उसे बताते हैं कि यहाँ पर कर्नल और कुछ लोग हैं जो कि बिल्कुल नावी के जैसे दिख रहे हैं। तो जैक अपने बच्चों को कहता है कि तुम वहाँ से बिगर आवाज किए हुए घर चले जाओ। तभी हमें वहां पर दिखाया जाता है कि कर्नल उन बच्चों के सामने आ जाता है और उन बच्चों को पकड़ लेता है। तभी मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जैक और उसकी वाइफ यहाँ पर आ चुकी है। फिर जैक की वाइफ अपने एरो को एक इंसान के आर के पार कर देती है जिसने उसकी बच्ची को पकड़ रखा था। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि जैक की वाइफ और उन आसमानी लोगों के बीच में फाइट होने लगती है। तभी वहां से एक नावी जैक की वाइफ को बताता है कि मैं कर्नल हूँ, जो कि हम पिछले बार जब पेंडोरा प्लेनेट पर आए थे तब तुमने मुझे मार दिया था, लेकिन मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी से वापस से नावी बनकर आया हूँ
अब मैं तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन इसी बीच वहां पर जैक भी आ जाता है और उनके बीच फाइट होने लगती है। तभी वहां से जैक की फैमिली भागने लगती है, लेकिन उसी बीच वो इंसानी बच्चा वहां पर गिर जाता है, जिसे लैब पर ले जा लेता है। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जैक और उसकी वाइफ आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। फिर जैक अपनी वाइफ को बोलता है कि कर्नल मुझे ही ढूंढ रहा है, क्योंकि मैं इस कबीले का लीडर हूँ और वो मुझे ही मारना चाहता है। इसीलिए हमें हमारी फैमिली के साथ कहीं और चले जाना चाहिए। तो जैक की वाइफ भी इस बात के लिए मान जाती है। फिर हमें लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसी इंसानी बच्चे को टॉर्चर किया जा रहा था कि वह जैक के रहने की लोकेशन का बता दे, लेकिन वो बच्चा नहीं बताता। तभी वहां पर कर्नल आ जाता है और मशीन को बंद कर देता है। फिर अपने जनरल को कहता है कि मैं इसे अपने तरीके से हैंडल करता हूँ। फिर उस बच्चे से वह बात करता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हारा फादर था। जब मैं पहली बार आसमान से पेंडोरा प्लेनेट पर आया था, तब मुझे यहाँ पर जैक की फैमिली ने मार दिया था। इसीलिए मेरी मेमोरी से मुझे नावी के जैसे बनाया गया है, जिससे कि मैं यहाँ जैक को मार सकूं। लेकिन वो इंसानी बच्चा उसे फादर नहीं मानता है। तो जैक उसे कहता है कि मैं तुमसे जैक की लोकेशन का पता नहीं पूछ रहा हूँ, बस तुम्हें जितना कहा जा रहा है तुम मेरी बात को मानो। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं वापस से तुम्हें साइंटिस्ट को दे दूंगा। तो इसके लिए वो बच्चा हाँ बोल देता है। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जैक की फैमिली अपने लिए दूसरा घर ढूंढने के लिए आगे निकल चुके हैं। तभी उन्हें समुद्र के किनारे एक कबीला दिखता है, तो वो उस नावी कबीले के पास चले जाते हैं। तो वहाँ के लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि इनकी दुम पतली है और ये पानी पे नहीं रह सकते हैं। तभी उस कबीले का लीडर वहां पर आता है और उन्हें कहता है कि तुम जंगल पे रहते हो, तो तुम्हारा यहाँ समुद्र के किनारे कोई काम नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो जैक उस कबीले के लीडर को बोलता है कि मेरी फैमिली को जिंदा रहने के लिए यहाँ पर रहने दो, क्योंकि हम यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे और हम जल्द ही यहाँ पर रहने के लिए तुम्हारे तौर तरीके सीख जाएंगे। तो कबीले का लीडर हाँ बोल देता है और अपने लोगों को कहता है कि जैक की फैमिली को यहाँ रहना सिखाओ। तो वहाँ के नावी भी इस बात के लिए मान जाते हैं। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि वहाँ के बच्चे जैक के बच्चों को वहाँ रहना सिखा रहे हैं कि पानी में कैसे रहा जाता है और पानी में कैसे सरवाइव किया जाता है। फिर वहाँ के नावी बच्चे जैक के बच्चों को बता रहे होते हैं कि यहाँ के एनिमल से कैसे कनेक्ट किया जाता है और उन्हें कैसे पानी में यूज किया जाता है। तभी जैक का बच्चा एक एनिमल से कनेक्ट होता है और वह पानी में आगे की ओर जाने लगता है। तभी वह उसके ऊपर से नीचे गिर जाता है। तो वहाँ के बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसके ऊपर हंसने लगते हैं। फिर वो बच्चे रिटर्न अपने घर आने लगते हैं। तभी वह उसकी बहन का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि ये पागल है। तभी जैक का दूसरा बच्चा वहां पर आ जाता है और कहता है कि तुम मेरी बहन का मजाक उड़ा रहे हो। इसीलिए उनके बीच में फाइट हो जाती है और जैक के बच्चे उस लीडर के बच्चे को फाइट के दौरान इंजर्ड कर देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैक को जब पता चलता है कि उसके बच्चों ने लीडर के बच्चों को मारा है, तो जैक अपने बच्चों को बहुत डांटता है और कहता है कि तुम्हें लीडर के बच्चे को नहीं मारना था, जाओ उससे जाकर सॉरी बोलो। तभी वो जैक का बच्चा उस लीडर के बच्चे को सॉरी बोलने के लिए जाता है। तो वो लीडर का बच्चा जैक के बच्चों को बोलता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि वो मन में सोच रहा था कि इससे मुझे बदला लेना है, और उसे कहता है कि हम शिकार करने के लिए आगे जा रहे हैं, तो तुम भी हमारे साथ चलो। तो जैक का बच्चा भी उनके साथ चले जाता है, क्योंकि उस लीडर के बच्चे को पता था कि आगे बहुत ज्यादा खतरा है और वहां पर पानी के बहुत बड़े क्रिएचर रहते हैं जो कि नावी को देखते ही मार देते हैं। फिर वह जैक के बच्चे को वहां शिकार करने के लिए बोलता है और वो लीडर का बच्चा और उसके दोस्त वहां से भागकर अपने कबीले में आ जाते हैं। तभी जैक के बच्चे के ऊपर एक क्रिएचर हमला कर देता है और जैक के बच्चे को मारना चाहता है। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा क्रिएचर आ जाता है और उस छोटे मॉन्स्टर को मार देता है। लेकिन यहाँ पर जैक का बच्चा बेहोश होने लगता है, तो वो क्रिएचर उठाकर अपने साथ उसे पानी के ऊपर ले जा लेता है। तो जैक का बच्चा उस क्रिएचर को थैंक्स बोलता है और देखता है कि वह इंजर्ड है और उसे कुछ वेपन्स लगे हुए हैं। तो वह उन वेपन्स को निकाल देता है, जिससे कि उस क्रिएचर को भी बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। तभी जैक के बच्चे और उस क्रिएचर के बीच में दोस्ती हो जाती है। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जैक के बच्चों को कबीले में ढूंढा जा रहा है। तभी जैक का बच्चा भी वहां पर आ जाता है। तो लीडर अपने बच्चे को वहां सजा देने वाला था कि उसने जैक के बच्चे को वहां पर छोड़ के आ गया है। तो जैक का बच्चा वहां कह देता है कि मैं अपनी मर्जी से गया था,
इसमें लीडर के लड़के का कोई दोस्त नहीं है। अभी वो लीडर का बच्चा सोचता है कि उसने मुझे बचा लिया, इसलिए वो जैक के बच्चे के पास जाकर उसे सॉरी बोलता है। फिर वहाँ के सभी बच्चे मिलकर आपस में बात कर रहे होते हैं। तो जैक का बच्चा बताता है कि वो क्रिएचर से मैंने बात किया है जिसने मेरी जान बचाया है। तभी जैक के बच्चे को लीडर की बेटी बताती है कि वो टुरकुन है, और जैक के बच्चे को बताते हैं कि तुम बहुत किस्मत वाले हो जो उसके पास से तुम बच के आ गए, क्योंकि वो अलग किया गया टुरकुन है जो नावी को देखते ही मार देती है, और उसे उसके कबीले से अलग कर दिया गया है क्योंकि टुरकुन किसी पर भी अटैक नहीं करते। लेकिन उस टुरकुन ने अटैक किया हुआ है और उसने अपने बहुत सारे साथी टुरकुन को मारा है। तभी जैक का बच्चा उन पर ट्रस्ट नहीं करता है और वहां से अपने उसी क्रिएचर टुरकुन से मिलने के लिए चले जाता है। फिर उसे बताता है कि वो उस पर ट्रस्ट करता है कि उसने किसी भी टुरकुन को नहीं मारा है। तो वो टुरकुन भी जैक के बच्चे के ऊपर ट्रस्ट करता है और उसे अपने अंदर ले जा लेता है। फिर वो टुरकुन जैक के बच्चे के साथ कनेक्ट होके उसे अपनी प्रीवियस मेमोरी दिखाता है जिसमें टुरकुन पकड़ने वाले शिकारियों ने उसके पूरे ग्रुप को मार दिया था। तभी उस टुरकुन ने उनके ऊपर अटैक करके वहां से वो भाग गया, और सभी कबीले उस टुरकुन के बारे में सोचते हैं कि उस टुरकुन ने सभी को मारा है। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें कर्नल को दिखाया जाता है जो कि उसी इंसानी बच्चे के साथ घूम रहा होता है और वह पेंडोरा प्लेनेट के नावी के बारे में सीख रहा होता है। तभी वह उड़ने वाले क्रिएचर के पास चले जाता है और वहां से उड़ने वाले क्रिएचर को पकड़कर अपना पेट बना लेता है जिससे कि वह उसमें बैठकर ट्रैवल कर सके। फिर कर्नल को एक समुद्र के किनारे हवाई क्राफ्ट की लोकेशन मिलती है, तो कर्नल वहां पर अपने साथियों के साथ चले जाता है। तभी उसे टुरकुन पकड़ने वाले शिकारी मिलते हैं, तो वहां उनके साथ मिलकर समुद्री कबीलों की तरफ जाने लगता है जहां पर नावी कबीले रहते थे। तो दूसरे नावी कबीलों पे वो जैक के बारे में पूछता है, लेकिन वो कबीले जैक के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। तो वहां उनके कबीले को पूरा जला देता है और दूसरे कबीले पे जाने लगता है। फिर कर्नल उन टुरकुन पकड़ने वाले शिकारियों को बोलता है कि हम विलेज के किनारे शिकार करेंगे। तो टुरकुन पकड़ने वाले शिकारी इस बात के लिए कर्नल को मना कर देते हैं और कहते हैं कि यदि हम टुरकुन का विलेज के किनारे शिकार करेंगे तो इसमें विलेज वाले हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। लेकिन कर्नल ऐसा ही चाहता था और चाहता था कि इससे जैक की फैमिली बाहर निकले और वो जैक की फैमिली को मार दे। तो इसके लिए शिकारी भी तैयार हो जाते हैं। फिर वो शिकारी विलेज के किनारे टुरकुन का शिकार करने लगते हैं जिसमें वो ऐसे टुरकुन को निशाना बनाते हैं जिसका छोटा बेबी होता है, क्योंकि टुरकुन अपने बेबी को छोड़कर कहीं नहीं जाता है और टुरकुन किसी नावी पर अटैक भी नहीं करता है। तभी वहां पूरे शिकारी उस टुरकुन का शिकार करने लगते हैं और उस टुरकुन को वहां पर मार देते हैं। फिर वो शिकारी उस टुरकुन के अंदर जाते हैं और उस टुरकुन के ब्रेन पर मशीन की सहायता से होल करने लगते हैं जिससे वो उसके ब्रेन से एक पीला लिक्विड निकालते हैं। उस पीला लिक्विड में बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं और वो न्यूरॉन ह्यूमन की एज को बढ़ने नहीं देते हैं। फिर वो शिकारी वहां से चले जाते हैं। तभी मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कबीले वाले भी वहां पर आ गए हैं जहां पर टुरकुन का शिकार किया गया है, और वह ये सब देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। और उस लीडर की वाइफ भी वहां पर बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि जिस टुरकुन का शिकार किया गया था वह उसकी आत्मीय बहन थी। फिर कुछ समय के बाद हमें उनके विलेज का सीन दिखाया जाता है जहां पर लीडर अपने सभी साथियों को बोल रहा होता है कि अब आसमानी लोगों का आतंक बढ़ गया है और वो टुरकुन का शिकार कर रहे हैं, इसीलिए अब हमें फाइट करना चाहिए। लेकिन जैक उन्हें समझाता है कि वो बहुत ताकतवर है और उनके पास बहुत ज़्यादा विस्फोटक सामान है जिससे कि वो पूरे नावी कबीले को डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसीलिए हमें उनसे फाइट नहीं करना चाहिए और हमें टुरकुन को बता देना चाहिए कि वो यहाँ से चले जाएं जिससे कि वो उनका शिकार ना कर सकें। तो लीडर भी इस बात के लिए मान जाता है। फिर लीडर अपने साथियों को बोल देता है कि सभी टुरकुन को बोल दो कि वो यहाँ से चले जाएं क्योंकि सभी टुरकुन उनके आत्मीय भाई बहन थे। जैक का बेटा अपने फ्रेंड उसी टुरकुन के पास जाने लगता है जिससे कि वो उससे भी बोल सके कि वो यहाँ से चले जाए, लेकिन यहाँ पर उसे लीडर का बेटा मना करता है कि तुम वहाँ पर मत जाओ। लेकिन फिर भी जैक का बेटा वहाँ चले जाता है, तो उसके पीछे लीडर की बेटी और जैक के बेटे के भाई बहन भी साथ में जाने लगते हैं। तभी वहां पर वो जाकर देखता है तो टुरकुन के ऊपर एक डिवाइस लगा होता है जिससे कि वो टुरकुन का लोकेशन उन शिकारियों को बता रहा होता है। तो वो सभी मिलकर उस टुरकुन के ऊपर से वो डिवाइस को निकाल देते हैं और जैक का बेटा उस टुरकुन को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ
जब तक मैं इन शिकारियों को रोके रखता हूँ। और जैक का बेटा उस डिवाइस को लेकर कहीं और जाने लगता है, जिससे कि शिकारियों को भी टुरकुन की गलत लोकेशन मिलती है, क्योंकि वो डिवाइस की लोकेशन का पीछा कर रहे थे। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि बहुत सारे शिकारी पानी के अंदर आ जाते हैं और उन्हें जैक के बच्चे भी दिख जाते हैं, तो वह उनका पीछा करने लगते हैं और जैक के बच्चों को एक नेट की सहायता से पकड़कर अपने जहाज में ले जा लेते हैं। तभी यहाँ पर पूरा कबीला और जैक भी आ जाता है, लेकिन कर्नल ने उसके बच्चों को जहाज में बांध कर रखा हुआ था और जैक को कहता है कि तुम अकेले ही आओ। तो जैक अपने बच्चों के वजह से अकेले ही जाने लगता है, लेकिन उसी समय जैक के बेटे का फ्रेंड टुरकुन वहां पर आ जाता है और उन शिकारियों के ऊपर अटैक करने लगता है। तो उसी बीच जैक और उस पूरे कबीले को मौका मिल जाता है और फिर वो उन शिकारियों के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे कि बहुत सारे शिकारी और नावी लोग भी मारे जाते हैं। इसी फाइट के बीच में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग अलग अलग हो गए हैं और यहाँ